नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वेटरनरी फार्मेसी ऑफिसर एट डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड। ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं www.asd.uk.gov.in पर विजिट कर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए आप रिक्रूटमेंट पर जैसे ही विजिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है 3/5/2025 की डेट पर। एडवर्टाइजमेंट फॉर सिलेक्शन ऑन द वैकेंट पोस्ट ऑफ वेटरनरी फार्मेसी ऑफिसर। आप इस पर क्लिक कर ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पोस्ट देखें तो हम देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम है पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी पे लेवल 6 पर दिया हुआ है और पदों की संख्या हम देख सकते हैं यहाँ पर 16 पद दिए हुए हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 574 दिया हुआ है और डेट यहाँ पर जो दी हुई है 2 मई 2025 दी हुई है। वैकेंसी अगर हम कुल देखें तो रिक्त पदों की संख्या हम देख सकते हैं यहाँ पर कुल 16 पद दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर कैटेगरी वाइज देखें तो हम देख सकते हैं अनारक्षित के लिए यहाँ पर कुल 10 पद हैं। साथ ही साथ अनुसूचित जाति के लिए 4 पद दिए हुए हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं सबसे पहले जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है हम देख सकते हैं उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद से विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से यहाँ पर विज्ञान विषय के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा मांगी है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर देखें इसके अतिरिक्त फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के एजुकेशन रेगुलेशन 1991 फॉर डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी, तो डी फार्मा कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई हैं। अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी एलोपैथी में डिप्लोमा होना चाहिए। अन्य एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन हेतु अभ्यर्थी को यहाँ पर अन्य जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है हम देख सकते हैं। आवेदन के समय अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग में पंजीकरण होना आवश्यक है, नंबर 1। साथ ही साथ नंबर 2 पे हम देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण होना भी आवश्यक है। आवेदन हेतु वह अभ्यर्थी पात्र होंगे जिसने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्था से उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स के साथ साथ यहाँ पर उत्तराखंड के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड से किसी मान्यता प्राप्त संस्था से पास की हो। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन यह है और राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका अध्ययन हेतु उत्तराखंड के बाहर निवासरत है स्वयं अथवा उनके पति पत्नी जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र पुत्री भी समूह गाँव की सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपये यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है तथा सामान्य श्रेणी और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस दी हुई है। आवेदन की स्थिति अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर आवेदन जो मांगा है रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर गिवन एड्रेस हम देख सकते हैं उत्तराखंड प्रशासनिक भवन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है जिस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिया हुआ उसको फिलअप कर आप गिवन एड्रेस पर एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड करना है। लास्ट डेट जो दी हुई है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हम देख सकते दिनांक 16/6/2025 यहाँ पर लास्ट डेट दी हुई है।
साथ ही साथ अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए आप www.asd.uk.gov.in पर विजिट कर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।